जय हिंद। आज है 9 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जो क्लास में पढ़े उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सांची में किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। हाल ही में किस नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वी वालनाम वी वालनाम को। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ किया गया है, शुरू हुआ है? तो दिल्ली में। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बल्लेबाज जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया उसका घोषणा किया गया है क्विंटन डिकॉक का। क्विंटन डिकॉक ने ले लिया है वनडे से। तो हाल ही में नॉस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजेश नबियार बने हैं। राजेश नबियार बन गए हैं। भारत देश को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो अब भारत को इंडिया का नहीं, भारत के ही नाम से जाना जाएगा। हाल ही में डुरंड कप 2023 किसने जीता है? तो मोहन बगान ने जीत लिया है ईस्ट बगान को हरा के। चलिए आगे देखते हैं। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ग्रेग द बुल बाय द हंस को दिया गया है। भारत के पहले यूनिआईपी एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना और सड़क सीमा संगठन किस राज्य के औरछ जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। किस किस शहर में आयोजित अब आसियान भारत सम्मेलन पीएम मोदी शामिल हुए हैं? आसियान सम्मेलन में मोदी शामिल हुए हैं। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि आसियान सम्मेलन में जो जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है वहाँ पे आयोजन हुआ है। तो वहाँ पीएम मोदी शामिल हुए हैं। जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है, मैंने बता दिया। इस इस यहाँ प्रधानमंत्री 6 सितंबर को रात को दिल्ली से प्रस्थान करेंगे और 7 सितंबर को वापस लौटेंगे। यह छोटी यात्रा है क्योंकि आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद G20 शिखर सम्मेलन होगा। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होनी है, याद रखिएगा। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगा G20। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ठीक है। मुख्यालय है जाकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से हम लोग क्या रिलेट करते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली में हाल ही में G20 जो है भारत G20 का आयोजन कर रहा है 9 से 10 सितंबर के बीच में। थीम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जा रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, याद रखिएगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। उसके बाद काजान के रूस में, ठीक है। काजान के रूस में अगले बार काजान के साउथ अफ्रीका जो है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है? तो हाल ही में क्या सबमिट हुआ था जहाँ पे गया था ये नरेंद्र मोदी गए थे। तो ये हाल ही में वहाँ पे ब्रिक्स समिट, हाँ ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और कजान के रूस में अगला ब्रिक्स समिट होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन 3 सितंबर को हो गया है? तो ये जिम्बाब्वे के थे, ठीक है, जिसका निधन हो गया है। वो कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। 49 वर्ष की आयु में 3 सितंबर को उनका निधन हो गया। वह 1000 टेस्ट रन बनाने वाले उपाधि हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के एकमात्र क्रिकेटर भी थे। 1993 से 2005 तक जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट खेले।
2005 तक खेले थे, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका, कल ही मैंने आपको बताया था कि क्विंटन डिकॉक जो है वनडे मैच से संन्यास ले लिए हैं, ठीक है। अब भारत, तो भारत के क्रिकेटर सलीम दुरानी जो सलीम दुरानी का हाल ही में इसी साल उनका निधन हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के कोरापुट के केला और जीरा को रायगढ़ सॉल्ट को जीआई टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कोरापुट के काला जीरा और रायगढ़ सॉल्ट को जीआई टैग मिला है? एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा उड़ीसा का। आइए हम लोग उड़ीसा का से कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी टॉप पर था। आयोजन हुआ है भारत के उड़ीसा में, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा कहाँ पे है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। जगन्नाथ यात्रा महोत्सव कहाँ हुआ? उड़ीसा में। मो आवास योजना उड़ीसा से रिलेटेड। नुआखाई कृषि महोत्सव उड़ीसा में ही मनाया था। पहला आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर लीसा, ठीक है। उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से कुछ रिलेट कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भद्रवाह, राजमा और सुलाई हानि को जीआई टैग मिला है। भदवा, राजमा और सुलाई हानि को जीआई टैग मिला। असम में हाल ही में कुछ दिन पहले ही बताया था कि चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश में तो पता ही होगा सुदंजा आम, उसके बाद मुरैना का गजक, बाटिक प्रिंट, उज्जैन का बाटिक प्रिंट जैसे को मिला है जीआई टैग। चलिए आगे हम लोग को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में लॉन्च हुआ है। भारत में दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया गया है। यह एक ऐसा अस्पताल है जो 72 चौकोर खानों में बंद है। इतना छोटा है कि कहीं भी एयर लिफ्ट करके ले जाया जा सकता है, ठीक है। इसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया है। युद्ध के मैदान में या डिजास्टर की लोकेशन पर इस अस्पताल को ले जाकर ऑपरेशन थिएटर में 8 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है, जिसके मरीजों को समय पर उपचार मिल सकता है। ये क्यूब टाइप का है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गूगल में। एक छोटा है जो ड्रोन के माध्यम से भी इसे कहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। ड्रोन के माध्यम से भी कहीं ले जा सकते हैं, इतना छोटा अस्पताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन के थ्रू हम लोग कुछ रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान, तो राजस्थान से हम लोग क्या रिलेट करेंगे? तो राजस्थान भारत की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन उदयपुर में लॉन्च की गई थी, ठीक है। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम में बनने जा रहा है। और बिहार का से हम लोग क्या रिलेट करेंगे? तो बिहार का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मतलब कि विस्तार में देखते हैं हम लोग क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में नई दिल्ली के कौशल भवन में लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक अभिनव कॉमिक बुक लॉन्च किया है। यह कॉमिक बुक एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों ने इसे मिलकर बनाया है, ठीक है। कॉमिक बुक टीम हेल्थ और वेलबींग को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया गया है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 में हुआ था,
ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और आंड्रे ऑजेले इनके अध्यक्ष है। याद रखिएगा कि समर ओलंपिक हाल ही में 2024 में कहाँ आयोजन होने वाला है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका जनेवा में। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जनेवा में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाए हैं? तो टीचर डे, नेशनल टीचर डे मना, इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और 5 सितंबर को हम लोग टीचर डे मनाएं, ठीक है। और 2 सितंबर को क्या है? तो 2 सितंबर को नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए विस्तार में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और थीम इनका है परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों का नींव का निर्माण। विश्व के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएगा। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। साक्षरता दर में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है, आप बता सकते हैं? तो इस क्वेश्चन जो है साक्षरता दर में सबसे टॉप में है केरल। याद रखिएगा, केरल जो है ना साक्षरता दर में सबसे टॉप में है। और सबसे नीचे कौन है? तो बिहार सबसे नीचे है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मालवीय मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में शिक्षा का स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नई दिल्ली में मालवीय मिशन शिक्षा परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। मालवीय मिशन में प्राथमिकता उद्देश्यों में से एक शिक्षकों के लिए विशेष और अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। तो देखिए कृषि मंत्रालय का क्या पहल है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था अम्मा कृषि चैटबॉट, ठीक है। अम्मा कृषि चैटबॉट कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्रालय कौन है? रक्षा मंत्रालय डिफेंस, तो ये है राजनाथ सिंह, ठीक है। और रक्षा सचिव कौन है? तो गिरधर अरमने। कुछ दिन पहले ही बताया था रक्षा सचिव बने हैं गिरधर अरमने। गृह मंत्रालय हमारे कौन है? तो अमित शाह है। गृह मंत्रालय के द्वारा ही ऑपरेशन मुस्कान, कुछ दिन पहले मैंने बताया था ऑपरेशन मुस्कान के बारे में, जो गृह मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ये ऑपरेशन मुस्कान है क्या? ये ऑपरेशन मुस्कान है मानव तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्री द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मुस्कान। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेंगे। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साक्षर राज्य में कौन टॉप है? अभी मैंने आपको बताया कि साक्षर राज्य सबसे टॉप में है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस IIT ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा IIT जोधपुर, ठीक है। IIT जोधपुर ने वैज्ञानिकों ने घर में शुद्ध हवा सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट डिवाइस कोड विकसित किया है। यह एक तरह एयर प्यूरीफायर है जो हवा में मौजूद 99.99% हानिकारक विषाणुओं को निष्क्रिय करने में सक्षम है। IIT कानपुर से क्या रिलेट करेंगे? तो IIT कानपुर द्वारा पहला कृत्रिम हृदय विकसित किया गया है, ठीक है। IIT मद्रास नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फॉर्म में टॉप पर है, ठीक है। और IIT बॉम्बे से हम लोग क्या रिलेट करेंगे? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा है।
कौन? IIT बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मनीष देसाई। मनीष देसाई बन गए हैं प्रेस ब्यूरो के महानिदेशक। तो अनिल चौहान आप लोग को पता ही होगा कि अनिल चौहान कौन है? CDS है हमारे, वर्तमान CDS हमारे कौन है? अनिल चौहान। रवि सिन्हा रॉ के महानिदेशक हैं, रवि सिन्हा। और परवीन सूद कौन है? तो परवीन सूद हमारे CBI है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हूँ। ब्रिक्स इनोवेशन फॉर्म में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड हमेशा करते रहेंगे।